अपने हाथ का खाने की आदत हो रही है ना। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं अपना रिवीजन चल रहा है आपका। एंड आज का जो टॉपिक है रिवीजन में आपका, मैं एक सीसीपी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डैट इज़ कॉल्ड ए मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट की सीसीपी, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। तो इसमें आपको बताने वाला हूँ हेड एंड शोल्डर्स। अबे तुमसे मना कर रहा हूँ सुपर चैट के लिए, तुम तो यार डबल कर रहे हो। ऐसे मत करो प्लीज गाइस, योर प्रेजेंस इज एनफ फॉर मी। मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे साथ फिर भी तीन तीन चार हजार लोग बैठे हुए हैं। वो अलग बात है, रूम में मैं अकेला हूँ तो वो काफ़ी है। हेड एंड शोल्डर। सो मैं आपको पहले इसमें इसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस बताने वाला हूँ इसका, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस। भाई डरावनी बातें मत करो, अकेला हूँ, तुम फायदा उठा रहे हो। तुम मेरी स्ट्रीम पे कोई भी डरावनी बातें नहीं करेगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे पहले समझो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैं आपको नॉर्मल वाला बता रहा हूँ किस तरीके से होता है। जैसे मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है। अच्छा यहाँ बताना पड़ेगा, यहाँ देखो इसको ध्यान से। ऐसे जा रही है मार्केट इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ से अपने आप को नीचे लेके आती है। ये किसी कंसोलिडेशन या उसको तोड़ ताड़ के अपने आप को लेके आ रही होती है। जनरली आप देखोगे इसको ध्यान से। अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है, अब खेल शुरू होता है। खेल शुरू क्या होता है हमारे लिए, इतना मूव काफ़ी होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारे पास में ये डिमांड होती है, ये बेसिकली आगे जाके अगर यहाँ पर वही सेम पैटर्न दे दे, यहाँ से आगे जाके उतनी आ जाती है या फिर उसकी आधी भी आती है। ज़्यादातर केसेस में ये जो डिमांड है ये आगे जाके आधी आती है। मतलब मान लो मैंने पूरी लगा दी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका जो 50% एरिया है, यहाँ से मार्केट अपने आप को रिवर्स। अब रिवर्स कितना करेगी? अगर मार्केट स्ट्रेट पैरेलल चैनल में चल रही है, ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रेट पैरेलल चैनल में चल रही है, तो फिर अपने आप को ये जो सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये घूम के आती है और यहाँ से यहाँ तक डबल हो जाती है। तभी मार्केट अपने आप को यहाँ से नीचे लेके आ जाती है। जैसी मार्केट नीचे लेके आती है हमारे पास डिमांड क्रिएट होती है। अब जो डिमांड है 50%, उसका भी 50% हो जाता है। यानी कि यहां से डिमांड आती है, हम पूरी लेते हैं, यू कैन सी लाइक दिस। अब इसका जो 50% एरिया है वो यूज होता है मार्केट में डिमांड के लिए, एंड वी हैव ए। अब जो सप्लाई है जो यहां से लेके यहां तक डबल हुई थी, वो दोबारा से हमारे पास यहां से लेके यहां तक आ जाती है, मार्केट नीचे गिर जाती है। दैट्स इट। समझ आया? डिमांड सप्लाई, हाफ डिमांड डबल सप्लाई, हाफ डिमांड डबल सप्लाई, दैट्स इट। सितंबर के मिडल में और सितंबर के एंड में और अगस्त के मिडल में आप जाओगे तो ये पैटर्न आपको दिख जाएगा। और साथ ही जो अक्टूबर का एंडिंग है वहां भी मैंने इस पैटर्न को यूज किया। मुझे याद है मैंने इन दिनों ये पैटर्न यूज किया हुआ है। गॉट इट? ये देखो लाइव आपके सामने बना हुआ है बेहतरीन हमारा ये रहा। यहां से यहां तक की डिमांड,
यहां से यहां तक की डिमांड या तो सेम है या आधी है, मैंने क्या बोला, या तो सेम आएगी या आधी आएगी, अभी सेम आई है, सेम आ गई। उसके बाद डिमांड हो गई आधी, ऊपर उठी थी, सप्लाई वही है। अब देखो सप्लाई कितनी होगी, डबल, डिमांड कितनी होगी, आधी। ये एक आपके सामने हेड एंड शोल्डर बन गया। कैंडल्स में समझने में अगर दिक्कत आए तो आई विल रिकमेंड कि आप इसे लाइन चार्ट में या फिर सॉरी किसमें कर दिया मैंने, स्टेप लाइन में आप कर सकते हो, या तो स्टेप लाइन में कर सकते हो, लाइन चार्ट में कर सकते हो। यू विल इजीली फाइंड द स्ट्रक्चर। बहुत अच्छी तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स ये समझ में आने लग जाएंगे एंड दैट विल बी ये। देखो ये सबसे बढ़िया पैटर्न होता है मार्केट में रिवर्सल के लिए, लेकिन हर कोई इसको यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि समझ में नहीं आता है कैसे बनता है। फिर इसकी पोजीशन भी मैटर करती है। ऐसे तो है नहीं हम कहीं भी इसको यूज़ कर लेंगे। ये देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, इसे तो बेस्ट हो ही नहीं सकता। ये देखो बना हुआ है, ठीक है। अब वेट करने में दिक्कत होगी कि अब क्या करना है। अगर बन जाए, मान लो मैंने आपसे बोला कि मैंने आपसे बोला कि मार्केट में यहां तक आपके सामने ये बन गए, अब कैसे करेंगे। एक कैंडल और आगे आ गई, लो जी, अब ये यहां पर आगे हमारे सामने मार्केट बन रही है, कैसे यूज करेंगे इसको। तो अब यहां पर देखने में दिक्कत आई कि हाँ यार अब कैसे करें, क्योंकि समझ तो लिया है लेकिन काम कैसे करेंगे सप्लाई डिमांड से। जब हमें पता है कि हमारी सप्लाई जो है डबल हो चुकी है इस तरीके से, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस, दैट्स इट। क्योंकि हम डाउन साइड में प्रेफर करेंगे ना भाई, हेड एंड शोल्डर किसके लिए यूज होता है, डाउन साइड के लिए, तो हम डाउन साइड में प्रेफर करेंगे लाइक दिस एंड सप्लाई हमारी डबल, उसे मेजर कर सकते हैं। समझ आया। उसका नाम है, अरे फिर बंद हो गई यार, जिसका नाम है आपका द MMC-CCP। ये आपका जो है 2CP का मॉड्यूल है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न मीन्स द गियरमैन। यस, गियरमैन। देखो जो गियरमैन है ये बेसिकली, इसको मैंने किस तरीके से मार्केट में आइडेंटिफाई किया है कि जैसे मान लो मार्केट नीचे आ रही है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, यू कैन सी लाइक दिस, और इसकी वीक होती है ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मान लो एक ग्रीन कैंडल बनती है लेकिन वो इसके अंडर में ही रहती है, मतलब ऐसा होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो इसका जो हाई है ये इससे हाई से ऊपर की विक बनाती है लेकिन बॉडी नहीं बनाती, इससे हाई के ऊपर की विक बनाती है लेकिन बॉडी नहीं बनाती। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में एनगल्फिंग नहीं मानी जाती। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, जो आपका ग्रीन होता है ये और ये आपका रेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गियरमैन, मतलब मैं इसको गियरमैन बोलता हूँ। ये मार्केट में फेक एनगल्फिंग्स के बारे में बताता है। ये ज़्यादातर फेक एनगल्फिंग्स होती हैं जो आपके रिवर्सल रीटेस्टिंग एरिया पे आती है। फेक एनगल्फिंग्स आप कह सकते हैं, आने वाली पैटर्न ज़्यादातर ये होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा, देखो ध्यान से। ये देखो, ये दिखा आपको, ये देखो, ये दिस इज ए फेक एनगल्फिंग।
और रिटेस्टिंग पे आ रही है सेंट्रल एरिया पे, फिर भी देख लो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ज़्यादातर अपने आप को फेक एनगल्फिंग दिखाने की कोशिश करती है मार्केट, जस्ट ए वे। और इसी तरीके से आपकी जो है रेड बियरिश एनगल्फिंग होती है, वो भी गियरमैन ही होती है एक तरह की, आप उसको भी गियरमैन कह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। देखिए जैसे ये देखो, ये आपको दिख रही है, ये देखो यहाँ पर कोई जो है एरिया यूज़ हुआ था बेसिकली मार्केट में, लेकिन मार्केट में दिखने में बेस एनगल्फिंग है, लेकिन ये बेस एनगल्फिंग है नहीं, क्योंकि एनगल्फ नहीं कर रही। मार्केट का लो तो क्रॉस कर दिया, लेकिन कैंडल की बॉडी का भी क्लोज होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से तो उसकी ऑथेंटिसिटी बनती है कि बेसिकली जो कैंडल है वो बेरिश एनगल्फिंग बना रही है, और इसने हर बार ऐसा करा, फेल। समझ आ गया? सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए कॉल से, कोई बात नहीं, वॉल्यूम बर्स्ट चलने दो थोड़ा सा, मैं चेंज नहीं कर सकता ब्रो।